जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमितते पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गोपति रोई गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शाजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शहे शमे शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारतम्याचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान की अमृतमय दिव्य देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतदायिनी जीव के हित के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए जो शुद्ध उपदेश दिया है। क्या भाई, क्या शुद्ध उपदेश दिया है? जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए जो शुद्ध उपदेश दिया है। ये क्या दिया है? वो शुद्ध उपदेश यह दिया है, ये शुद्ध उपदेश ये कहा है आचार्य परमात्मा ने, जिनेंद्र परमात्मा ने, कि भैया ये जितना भी शल्य है, चित्त में चलने वाले जितने भी विकल्प हैं, चित्त में चलने वाले जितने भी विकार हैं, जितने भी शल्य हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी आकुलताएं हैं, ये निरोध हटाने के लिए हैं। देखो आज रोज निश्चय से गहरी ज्ञान धारा की चर्चा चल रही थी। 3 दिन से गहरी ज्ञान धारा की चर्चा चल रही थी, लेकिन बुद्धि को समझने को कोई रस नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा होगा, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि गुरु महाराज की जो गाथाएं हैं, जो साधनात्मक पद्धति से हैं, अब वैसा आचरण घटाते हुए चलने से है। अब वो जो साधनात्मक जब वैसा आचरण घटा रहे थे, तो कुछ लोगों को जिनको रुचि है, जो रचे पचे हैं, जो रंगे हुए हैं, उनको तो ज्ञान धारा में आनंद आ रहा था, ज्ञान अमृत में आनंद आ रहा था। अब जो और भी तो शेष जीव है ना, और भी तो नाना भांति के, नाना प्रकार के, नाना संयोग वाले जीव है ना, तो सबकी एक जैसी स्थिति नहीं है ना। तो यहाँ चर्चा चल रही है, यहाँ उपदेश चल रहा है जिनेंद्र भगवान की वाणी में। यहाँ आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि यह जीव आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, ये भगवान आत्मा, ये शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये अनंत गुणों का पुंज, ये भगवान आत्मा, अनंत गुणों से संयुक्त ये भगवान आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा है। जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, अनंत गुणमय आत्मा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा है, गायक स्वरूप भगवान आत्मा है। तो भैया ऐसे अपने जिन भगवान ने जो कहा है, जिन भगवान के जो वचन हैं, उन वचनों को हृदय में धारण करके, जिन भगवान के वचनों को हृदय से स्वीकार करके, उन वचनों को अंतर हृदय से गहरी निष्ठापूर्वक स्वीकारता करके, जिन भगवान की वाणी को अपनी दृष्टि में बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने रखते,
अपने अनुभव में सामने रख के, अपने सामने बिल्कुल अनुभव से सामने रखो कि भैया वास्तव में ये जिन भगवान जो कह रहा है बस बाकी वही आनंद का स्रोत है। जो जिन भगवान कह रहा है वही आनंद का स्रोत है। जो जिन्हें भगवान वस्तु का स्वरूप बता रहा है उससे जीव की आकुलताएं खत्म होंगी, उससे जीव का ये संसार के दुख मिटेंगे। जो जिन्हें भगवान सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्यों को, आत्मा की रमणता को, स्वरूप के आनंद को जो कह रहे हैं, उस स्वभाव में अर्थात अपने इस स्वभाव की रमणता में अर्थात स्वयं की स्वीकारता में ही अपने को सुख मिलेगा। स्वयं हृदय से उस वाणी को, जिन भगवान के वचनों को स्वीकारेंगे तो ही हमें सुख मिलेगा, तो ही हम उस परम सत्य को अनुभव कर पाएंगे। बार बार इस सत्य को अपनी दृष्टि के सामने रखो, देख लो एक एक समय का परिणमन, सल विकल्प, चिंताएं, आकुलताएं, संयोग वियोग, पूरा संसार एक जैसा ही चल रहा है। कहीं कोई का संयोग हो रहा है, कहीं कोई का वियोग हो रहा है, कहीं कोई हंस रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई रोगी है, कहीं कोई निरोगी है। सब कर्मों का परिणमन चल रहा है, सब कर्मों की पूरी व्यवस्था चल रही है। पूरा का पूरा कर्मों का एक प्रवाह चल रहा है। देखो आज थोड़ी सी नीचे से कर रहे हैं इस गाथा की चर्चा, क्योंकि हमने कहा था ना कि आज या कल में गाथा पूरी करनी है। तो इस गाथा को जितनी ऊपर से कह सकते थे शब्दों में, और अपन ने कहा साधनात्मक तरीके से, अब इस गाथा को थोड़ी नीचे से ले रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि हर एक जीव कोई भी सुने तो इस गाथा से कुछ मिले, तो अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी पात्रता अनुसार। जो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, जितनी भी ये शल्य हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, शल्य शब्द का उपयोग नहीं कर रहा है, चिंताएं शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी पर वस्तुओं के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, अर्थात जितनी भी तुम पर वस्तु की चिंता कर रहे हो, जितनी भी पर परिणमन की तुम चिंता कर रहे हो, इसके कारण ही तुम्हारे चित्त में आकुलता है। और इस आकुलता को दूर करने के लिए पहले तुम्हें उन चिंताओं का निरोध करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा भैया? नित्य निरोध करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्यों उन चिंताओं का निरोध क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि चिंता ही वह शत्रु है जो आत्मा को जीते जी चिता में जलाएगा, चिता की तरह जलाएगा। जो जीव को, ये चिता जलती ही ना, चिता में आप तो मुर्दा जलता है। संसारी लोग कहते हैं जीव जल रहा है, लेकिन चिता में तो मुर्दा जलता है। मरने के बाद जीव के शरीर को जलाते हैं, चिता में तो मुर्दा को जलाते हैं। लेकिन चिंता में जिंदा व्यक्ति जलता है, ये अंतर है। चिता में तो मुर्दा जलता है, एक बार जलता है, लेकिन चिंता में ये जीव घड़ी घड़ी हर पल बार बार जलता है, बार बार अनेक बार जलता है। यह है चिंता। और गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य परमात्मा कह रहा है, यदि तुम इन शल्यों का निरोध नित्य निरोध करोगे, इन शल्यों को यदि अपने चित्त से परित्याग करोगे, इन शल्यों को यदि अपने चित्त से छोड़ोगे, इन शल्यों को अपने अंतर से निकाल के बाहर फेंक दोगे। कब? निरोध नित्यम। जब इन शल्यों का नित्य निरोध करोगे तो तुम्हारे चित्त में जो अनंत शांतिदायक है, जो अनंत आनंददायिनी है, जो परम अतीन्द्रिय सुख का सागर है, जो परम शांति का केंद्र है, जो तुम्हारे लिए परम सुखकारी, तुम्हारा हित का स्वसमय साधन है, वह तुम्हें जिन भगवान के वचनों में तुम्हारा चैतन्य स्वभाव तुम्हारे हृदय में तुम्हें प्रतिबिंबित होता हुआ, अनुभव में झलकता हुआ, ज्ञान में उछलता हुआ, वह अनंत गुणमय आत्म स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। देखो ये गाथा के बल पे ही, ये गाथा जो चल रही ना, इस गाथा के बल पे आगे चलते गुरु महाराज कह देंगे कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। गुरु महाराज ये शक्ति कहाँ से आ रही है आपके हृदय में? आपके अंतर में शक्ति कहाँ से आ रही है कि आप शाश्वत स्वरूप को, शुद्ध सम्यक तो कह रहा हूँ मेरे हृदय में बरत रहा है, मेरे हृदय में शुद्ध सम्यक का वीर जल बल बरत रहा है। इतनी प्रचंड शक्ति
इतनी श्रेष्ठ सामर्थ्य, ऐसा अनंत वीर कहाँ से आ रहा है? तो देखो उसका प्रमाण ये है इस गाथा में, क्या कि वो अनंत वीर वह शुद्ध सम्यक्त उनके हृदय में वरतता हुआ, उनकी आत्मा में वरतता हुआ इसलिए लिख रहा है सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम कहने की सामर्थ्य उनके पास इसलिए है क्योंकि उनके हृदय में जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, उनके हृदय में जिन भगवान की वाणी चैतन्य रूप प्रकाशित हो रही है, इस कारण से साक्षात्कार रूप पूर्ण पुरुषार्थ से जिन भगवान की वाणी उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है, जिनके हृदय में जिन भगवान की वाणी प्रकाशित हो रही हो, जिनके अंतर हृदय में जिन भगवान की वाणी का प्रकाश, अनंत ज्ञान का सूर, अनंत वीर उत्पन्न हो रहा हो, जिन भगवान के वचनों का अनंत वीर जिनके हृदय में, जिनके गर्भ में उछल रहा हो, वह भव्य आत्मा कभी भी कह सकता है और क्यों ना कहे कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, ये बैठा है शुद्ध सम्यक मेरे अंदर। कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोई कर्म, कोई कालिमा, कोई अज्ञानता, कोई भाव, कोई विभाव, कोई भय, कोई शल्य, कोई शंका, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी उस जीव का। लेकिन कौन से जीव का, किसकी बात कर रहा है आप, किसकी चर्चा कर रहे हो? शल्यम त्र्यम चित्त निरोध नित्यम, उस जीव की बात कर रहे हैं। देखो मूल मंत्र है आज की चर्चा में, थोड़ी सी चर्चा ज्ञान उपयोग की चर्चा है, लेकिन थोड़ी सी नीचे उतर के, लेकिन बहुत गुण है, बहुत गुण चर्चा है कि जब तक इन शल्यों का तुम चित्त में निरोध नहीं करोगे, जब तक इन चिंताओं से अपनी आत्मा को जलाना नहीं बंद करोगे, जब तक तुम्हारी आत्मा में आकुलता नहीं मिटेगी, जब तक तुम्हारी आत्मा में जो संताप है, राग का, देश का, मोह का, ज्ञान का, इन शल्यों से, जो चिंताओं से जो तुम्हारे अंतर में जो संताप है, संताप, पीड़ा, आकुलता, जब तक चिंता बनी रहेगी तब तक तुम शांति, निराकुलता, आनंद में स्वभाव का वेदन कहाँ करोगे? गुरु महाराज कहते हैं तो तत्काल आनंद का वेदन करना है, निराकुलता का वेदन करना है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में परम अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना है। उन्होंने कहा चलो फट से क्या करो, शल्यम चित्त निरोध नित्यम, सबसे पहले चित्त में इन शल्यों का निरोध कर दो कि ये सब शल्य, ये सब चिंताएं, ये सब आकुलताएं, ये सारे विकल्प, ये सारा का सारा बुद्धि का पसारा, ये सब अज्ञान भाव, ये सब मेरा स्वभाव नहीं, हटाओ इन्हें सबको, हटाओ यहाँ से, सामने से सबको सामने से हटाओ। चित्त निरोध नित्यम, कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब पर्याय परिणाम है, आना जाना, संयोग वियोग, मेरा पराया, रोग शोक, ये सब कर्मों का उदय है, ये आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते ये सब कुछ। ये कर्म, ये कसाय, कालिमा, ये संयोग, ये सब आत्मा से कोई संबंध ही नहीं रखते। चिंताएं, आकुलताएं, ये इधर उधर की सारी उलझने, ये आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते। ये शल्यों से, इन चिंताओं से आत्मा का कोई लेना ही देना नहीं है। सब निश्चित है, सब हो रहा है, जहाँ हो रहा है वैसा हो रहा है। जब कोई चिंताओं से कोई लेना ही देना नहीं है आत्मा को, चिंताओं से, इन आकुलताओं से, बाहर की व्यवहारिक व्यवस्थाओं से जब आत्मा को कुछ लेना ही देना नहीं है, आत्मा अतीन्द्रिय सुख में निमग्न परमात्मा है। जब आत्मा को इन बाहरी प्रपंचों से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो उन्होंने कहा जब लेना ही देना नहीं है तो चित्त निरोध नित्यम, हट जाओ यहाँ से। एक सेकंड के लिए भी हमें अपने चित्त में इन शल्यों का बसेरा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको अपने शल्यों का बसेरा? गुरु महाराज आपको क्यों शल्यों का बसेरा अच्छा नहीं लग रहा? आपको शल्यों का आप नित्य निरोध कर रहा है, आप एक सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दे रहा है। अब एक सेकंड के लिए कहने में आ रहा है कि एक सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दे रहा है, आप क्यों नहीं रुकने दे रहा इन चिंताओं को अपने चित्त में? आप क्यों नहीं उलझ रहा इन चिंताओं में? आप क्यों नहीं उलझ रहा पल पर्याय की व्यवस्था के विकल्पों में? तो अब उनने कह दिया भैया इसलिए नहीं उलझ रहा है क्योंकि जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, क्योंकि जिन भगवान की वाणी है वह हृदय में वह आनंद रूप उदित होगी, वह चैतन्य रूप वेदन में आएगी, तो हमारा हित है, तो हमारा कल्याण है, तो हमारा मुक्ति का मार्ग है। इन शल्यों को रखने से हमें क्या मिलेगा बता? जिन भगवान की वाणी हृदय में प्रकाशित होगी, जिन भगवान के वचन हृदय में प्रकाशित होंगे, तो हम कहेंगे कि सम्यक्त शुद्ध हृदय ममस्तम, हम तो वीतराग स्वरूप परमात्मा, हम तो तीनों लोकनाथ है, हम तो जिनेश्वर प्रभु हैं, हम तो केवली परमात्मा के लघु नंदन है। जब जिन भगवान की वाणी हृदय में प्रकाशित होगी तो हम तीनों लोगों में अपनी शाश्वत सत्ता, जिन भगवान के वचनों के आधार पे अपने चैतन्यमय वीतराग स्वभाव का परचम लहराएंगे।
इन चिंताओं से, इन शल्यों से क्या मिलेगा? कर्म बंध, आश्रय बंध, संसार की चतुर्गति की यात्रा। जब इनसे हमें दुख ही मिलना है, जब इनसे हमारी आत्मा को वर्तमान में भी दुख मिलना है और भविष्य में भी दुख रूप कर्मों का बंध होना है, तो फिर इन शल्यों से क्या लेना देना? शुभ हो या अशुभ सबको हटाओ, चित्त से निरोध करो। भैया हित काय से होगा? लेना देना काय से? आपको आपका कल्याण काय से है? आपका लेना देना काय से है? तो उन्होंने कह दिया हमारा लेना देना है जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यतम, जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में चैतन्य प्रकाश रूप अनुभव करना ही हमारा हित का कारण है। ये देखो गुरु महाराज की गाथा बिल्कुल प्रमाणित कर रही है कि हृदय में आए, भव्य जीव के हृदय में आए जिन भगवान के वचन चैतन्यत्वम, चैतन्यमय स्वभाव रूप है, चैतन्य रूप है, वे जिनवाणी पुद्गल रूप स्वरूप नहीं है, वह जिनवाणी चैतन्य रूप है। चेतन स्वभाव के यत्न से आत्म श्रद्धान से उत्पन्न हुई है। वह जिनवाणी अनंत वीर रूप है, शक्ति स्वरूप है, क्योंकि हृदय में उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी वेदिका पे उत्पन्न हुई है, इसलिए वाणी चैतन्य जिनवाणी है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन नहीं है, वह बाहर में उत्पन्न नहीं हुई, बाहर में नहीं है, वो अंतर में उत्पन्न हुई, हृदय में उत्पन्न हुई है। इसलिए वो अनंत वीरमयी, अनंत शुद्धता से प्रकाशित वह चैतन्य है, चैतन्य रूप है वो जिनवाणी। अब इसी चैतन्य में जिनवाणी हृदय में स्थापित हो रही है, तो अनंत वीर का सैलाब उछल रहा है। अनंत शक्ति स्वरूप परमात्मा, वस्तु का स्वरूप, लोकालोक की चरचर व्यवस्था, सब सत्य असत्य श्रद्धान का सारा क्रम सामने घटित हो रहा है। अर्थात सत्य वस्तु स्वरूप स्वीकार हो रहा है और असत अश्रद्धान की कणिकाएं टूट रही हैं। ज्ञान के सामने से पूरा परिणाम निकल रहा है कि असत्य का श्रद्धान टूट रहा है, असत्य मानताएं, अज्ञान मानताएं टूट रही हैं और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता उत्पन्न हो रही है। ज्ञान विज्ञान में आनंद में स्वरूप की स्वीकारता उत्पन्न हो रही है, सत्य वस्तु स्वरूप स्वीकार हो रहा है। अब ऐसा ये ज्ञान के सामने ये परिवेश चल रहा है, ज्ञान ज्ञाता रूप इस परिवेश को जान रहा है, ज्ञान के सामने ये परिवेश चल रहा है, ज्ञान इस परिवेश को ज्ञाता रूप जान रहा है, ज्ञाता रूप पहचान रहा है, ज्ञाता रूप अनुभव कर रहा है। मैं तो देखो ये श्रद्धान अश्रद्धान का ये सारा परिणमन ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान के सामने स्फुटित हो रहा है। अब गुरु महाराज जिस साधक के ज्ञान के सामने इस सत्य असत्य का परिणमन झलक रहा है, जो सत्य असत्य में भेद को जान रहा है, वह ज्ञानी साधक क्या कर रहा है? उन्होंने कह दिया जिन भगवान की वाणी से हृदय में प्रकाशित, जिस ज्ञानी साधक के हृदय में सत्य असत्य का भेद बरत रहा है, वह ज्ञानी साधक मिथ्यात जो देव हैं, गुरु हैं, धर्म हैं, उनसे दूर रह रहा है। अब ये दूर कैसे रह रहा है? अब ये भैया दूरी क्या चीज़ है? ये दूरी ये चीज़ है कि वो ना मिथ्या देव को मान रहा, न मिथ्या गुरु को मान रहा, न मिथ्या धर्म को मान रहा। ये ग्रहित मिथ्यात का तो वो त्याग कर ही रहा है। बाहर से मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म को नहीं मान रहा, ऐसे ग्रहित मिथ्यात का तो वो त्याग कर ही रहा है। लेकिन भगवान जी अंतर से शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश, जिन भगवान की वाणी का प्रकाश होने से अग्रहित रूप जो उसकी मान्यताएं थी अनादिकालीन, जो अनादिकालीन संस्कार थे, उन मिथ्या संस्कारों से भी, उन लौकिक मूर्ताओं से भी, उन सांसारिक अवस्थाओं से भी वह अपनी दूरी बना रहा है। दूरी ज्ञानी साधक मिथ्यात के परिणमन से अपनी दूरी बनाता है। ये देखो ये प्रमाणित है इस गाथा में। ऐसा नहीं कि मिथ्यात के परिणमन के बीच में संलग्न रहता है। हाँ, ज्ञानी साधक सच्चा श्रद्धान जिन ज्ञानियों को है, वह ज्ञानी साधक मिथ्या रूप परिणमन से, मिथ्या रूप परिणतियों से, मिथ्या रूप भावनाओं से, और यहाँ तक तो गुरु महाराज ने बाहर के मिथ्या रूप संयोगों से भी अपनी दूरी बनाता है। जितनी दूरी बना सके, जितना दूर रह सके। क्यों भैया, क्यों दूरी बनाता है? क्योंकि उसे पता है कि अनादिकाल के संस्कार हैं। यदि इन मिथ्यात से अपना जरा सा भी अनुराग बढ़ा, मिथ्यात के प्रति अपनी जरा सी अनुरक्ति बढ़ी, तो ये आत्मा का सबसे बड़ा घोर घात होगा।
मिथ्यात्व के प्रति जरा सा भी रुझान चला गया, मिथ्यात्व की यदि थोड़ी सी भी अनुभूति हो गई तो आत्मा का संपूर्ण घात हो जाएगा। अर्थात आत्मा को इस महासंसार में डुबाने वाला मूल ये मिथ्यात्व ही है। इसलिए सर्वप्रथम वह मिथ्यात्व से संबंधित समस्त संयोगों से अपनी दूरी बना देता है। समस्त अंतरंग से और बाहर के समस्त मिथ्या मान्यताओं से भी अपनी दूरी बना लेता है, समस्त मिथ्या संस्कारों से भी अपनी दूरी बना लेता है, और समस्त बाहर के मिथ्या देव गुरु अदेव इन सब से अपनी दूरी बना लेता है। दूरी, दूरम, दूरम होने का अर्थ होता है कि चित्त से, अंतर से, हृदय से उन सब के प्रति का पूर्ण रूपेण रुझान ही खत्म हो जाना। अर्थात कोई संबंध ही नहीं रखना, कोई मानता ही नहीं रखना, कोई महत्व ही नहीं रखना, बिल्कुल निर्भय और निशंक रहना। मिथ्या है, बस मिथ्या है, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मिथ्या मतलब कुछ है ही नहीं। अब ये क्या 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 मिथ्या, ये कर लो, वो पूज लो, ये कर लो, वो कर लो, लौकिक में सब मिथ्या। और भैया ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, ये नहीं करा था ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करा था वैसा हो जाएगा, ये सब मिथ्या नाना प्रकार की मानता है। ऐसे नियम, ऐसे व्रत, ऐसे संयोग, ये सब सब मिथ्या में आ जाएगा। जिसमें दिखावा हो, जिसमें अंदर में कुछ नहीं हो, बाहर में कुछ और हो, सब मिथ्या में आएगा। ऐसी मिथ्या एक एक मिथ्या से, एक एक मिथ्या संस्कार से, संस्कार कह रहा हूँ मैं, संस्कार कोई सा भी संस्कार हो, लौकिक संस्कार, लौकिक सांसारिक संस्कार, कोई से भी मिथ्या संस्कार से वह अपनी दूरी बनाता है, दूर होता है। मिथ्या संस्कारों से दूर होने का नाम है मिथ्यात् दूरम। यह है मिथ्यात् से दूरी। मिथ्यात् से देखो, अभी मिथ्यात् से दूरी बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि मिथ्यात् से जो दूरी बनाएगा, मिथ्यात् से जो दूर रहेगा, वह भव्य आत्मा, वह भव्य प्राणी शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, वह लौकिक प्रपंचों को नहीं साधेगा। देखो देखो, बहुत अच्छा विषय। जो मिथ्यात्व में अनुरक्त रहेगा, जो जो बाहर से गृहित मिथ्यात्व में अनुरक्त रहेगा, वह तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि, वह तो पूर्णतः संसार में लगा रहेगा। ठीक है। और जो अग्रहित मिथ्यात्व में संलग्न रहेगा, भेजी पुत्र में, परिवार में, घर में, मकान में, दुकान में, संसार की व्यवस्था बनाने में, लौकिक प्रपंचों को साधने में, उसका उपयोग यहीं लगा रहेगा। देखो देखो, समझो, स्वीकार करो, थोड़ी चर्चा समझने वाली है कि जो अंतर से अग्रहित मिथ्यात्व को भी धारण करके बैठेगा, वह तो मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रख पाएगा। सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र आगम की श्रद्धा के बिना वह तो मोक्ष मार्ग में आएगा ही नहीं। उसे तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो चर्चा भी सुन ले, चाहे पूजा भी कर ले, चाहे मंदिर भी चला जाए, तो उसका सब मिथ्या दृष्टि का सब मिथ्या में ही, उसका तो कुछ है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है भैया। फिर लेकिन भैया, यदि अग्रहित मिथ्यात्व भी है, संस्कारों में सत्यता भी है, लौकिक संस्कारों में मैंपना भी है, तो यदि लौकिक संस्कारों में मैंपना है, बाहर के व्यवहारिक संस्कारों में मैंपना है, बाहर के शुभ अशुभ प्रपंचों में ही मैंपना बैठा हुआ है, अशुद्ध संस्कारों में एक में एक पना की परिणति बैठी हुई है, तो इन अशुद्ध संस्कारों में एक में एक पने की जो परिणति है, ऐसी अशुद्ध संस्कारों में जिस जीव की एक में एक परिणति है, उस जीव को तत्वार्थ की साधना, शुद्ध स्वभाव की साधना करने का भाव नहीं आएगा। फिर काय का भाव आएगा? लोभ कर लो, स्वार्थ कर लो, मान अपमान, काम कर लो, भोग कर लो, प्रपंचों में लगे रहो, इधर उधर के विषयों में लगे रहो, इधर उधर मनोरंजन करते रहो, इधर उधर जनरंजन करते रहो, थोड़ा बहुत कलरंजन करते रहो, उसका टाइम बीतेगा काय में? मिथ्या परिणतियों में, लौकिक प्रपंचों में, मिथ्या प्रपंचों में, लौकिक संस्कारों में बीतेगा। खा लो, पी लो, बना लो, उठ लो, बैठ लो, सो लो, जग लो, बस इस प्रकार के नाना प्रकार के मिथ्या प्रपंचों में ही उसका पूरा समय शक्ति उपयोग जाएगा। पूर्णतः से समय, शक्ति और उपयोग उन मिथ्या प्रपंचों में ही जाएगा। कारण वो मिथ्यात्व की नजदीकी,
मिथ्यात्व की नजदीकी होने से शुद्ध स्वभाव को साधने का भाव ही नहीं आया। मिथ्यात् छटे, मिथ्यात् से दूरी बनाए, मिथ्या परिणति से दूरी बनाए, राग आदि परिणति से दूरी बनाए, द्वेष आदि परिणति से दूरी बनाए, कर्तृत्व आदि की परिणति से दूरी बनाए, ये सब मिथ्या परिणतियां हैं। इन परिणतियों से जीव दूरी बनाएगा। जिसे भाई सत्य की श्रद्धा हुई है, जिनुक्त वाणी जिनके हृदय में प्रकाशित हुई, उनकी बात है। अब तो सम्यक दृष्टि की चर्चा आ गई कि जो सच्चा दृष्टि कोण रखने वाला जीव, सच्चा श्रद्धा रखने वाला जीव, जो भव जीव इन मिथ्या संस्कारों से अपनी दूरी बनाएगा, मिथ्या परिणतियों से अपनी दूरी बनाएगा, तो वह ऐसी मिथ्या परिणतियों से दूरी बनाने वाला जीव, वह जीव क्या करेगा भैया? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, वो शुद्ध स्वभाव की साधना करेगा, तत्व को साधेगा, शुद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि रखेगा, शुद्ध स्वरूप का बहुमान रखेगा, शुद्ध स्वभाव की आराधना में तन्मय होगा, शुद्ध स्वभाव की महिमा से संलग्न होगा, शुद्ध स्वभाव के बोध में तन्मय होगा। ये है मूल, ये है मेन में मूल में मूल। बेभव आत्मा, बेभव जीव शुद्ध स्वभाव से तन्मयता बढ़ाएगा, ध्रुव शुद्ध स्वभाव से, आनंदमय स्वभाव से तन्मयता बढ़ाएगा, और बाहर के व्यवहारिक सारे प्रपंचों को छोड़ देगा। बिल्कुल कोई लेना ही देना नहीं, कोई लेना ही देना नहीं बाहर व्यवहारिक प्रपंच से। मिथ्या जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ त्याग देगा, दूर हो जाएगा। मिथ्यात्व का अंश जहाँ जहाँ दिखाई देगा, मिथ्या परिणतियों का अंश जहाँ जहाँ दिखाई देगा, मिथ्या मानताओं से लतपथ नाना प्रकार के राग आदि भाव, मन के रस की जहाँ जहाँ प्रवृत्ति दिखाई देगी, दूरी बनाएगा उनसे, दूरी बनाएगा, दूरी स्थापित करेगा। और फिर भाई दूरी स्थापित करेगा तो क्या होगा उससे? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधन। मिथ्या से दूर होगा तो जिन भगवान की वाणी का हृदय में प्रकाश तो हो ही रहा है, चैतन्यमयी वाणी हृदय में प्रकाशित हो रही है, आत्म स्वभाव का बोध और श्रद्धांत तो उसके हृदय में है ही, तत्व का प्रति रुझान तो उसके हृदय में ही है ही, आत्म स्वभाव को अपनी श्रद्धा में रख के तो बैठा ही हुआ है। जब इन मिथ्या परिणति से दूरी बनाएगा तो उसके अंतर में जो प्रकाशित उसका जो शुद्ध स्वरूप है, कह रही है गुरु महाराज को शुद्धम स्वरूपम, लिखा है साफ शब्दों में, शुद्धम स्वरूपम, जो उसके अंतर में प्रकाशित होता हुआ अनंत शुद्ध स्वरूप है, तत्वार्थ साधम, उस प्रयोजनभूत तत्व को साधेगा। फालतू लौकिक प्रपंचों में, सांसारिक उलझनों में अपना जीवन खराब नहीं करेगा। सांसारिक लौकिक उलझनों में अपना जीवन खराब नहीं करेगा, फिर शुद्ध स्वभाव की आराधना करेगा, तत्व को साधेगा, जिन भगवान के वचनों को साधेगा। लोभ में, स्वार्थ में, पैसा कमाने में, घर की व्यवस्था चलाने में, नाना प्रकार के कार्य करने में, इसमें उसका जीवन व्यतीत नहीं होगा भैया। इसमें नहीं होगा तो फिर काहे में होगा? जिन भगवान के वचनों में जो सिद्धांत आए हैं, जिन भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है, जिन भगवान की वाणी में जो सत्य स्वरूप आया है, धर्म का जो स्वरूप आया है, उस स्वभाव को साधेगा, उस सत्य को साधेगा। ये है आत्मज्ञानी साधक की, आत्मा के पुरुषार्थ करने वाले अंतरंग में जो भव्य जीव है उसकी अंतर स्थिति, सम्यक दृष्टि साधक की स्थिति, सच्ची स्थिति है ये शुद्ध स्वभाव को साधेगा। शुद्धम स्वरूपम, कितना स्पष्ट है इस गाथा का ये भाव, कितना स्पष्ट है कि वह शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप को साधेगा। तो आज तो सरल भाषा में हो रही ना, अपनी भाषा में हो रही। आज तो बिल्कुल उस सत्य को बिल्कुल पी जाओ, इस भूमिका से पी जाओ। वैसे नहीं पी पा रहा तो ऐसे पी जाओ, सरलता से पी जाओ बिल्कुल, कि वह अपने शुद्ध स्वभाव को साधेगा, बिल्कुल निर्भय और निशंक होके अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में तन्मय होगा। बाकी और कोई विकल्प उसे नहीं रहेगा, बाकी और कोई उलझन उसे नहीं रहेगी, बाकी और कोई चिंता उसे नहीं रहेगी। भाई संयोग आएंगे, विकल्प होंगे, आकुलता व्याकुलता के परिणमन हो सकता है, संयोग में हो सकते हैं,
लेकिन भगवान जी उसकी दृष्टि तो अचिंत चिंतामणि चेतन स्वरूप पे ही स्थित है। उसके अंतर में तो शुद्ध स्वभाव की भावना प्रबल है। उसके लिए इष्ट तो अपना अनंत ज्ञायक ज्ञान स्वभाव ही है। उसको संयोग और संयोगी भाव से क्या लेना देना। कह दिया ना, संयोगी भाव के लिए गुरुमान ने पहले कह दिया ना, सल्यंत्यम चित्त निरोध नित्यम। जितनी चिंताएं हैं वो चित्त में रखने के लिए थोड़ी ना है। फिर जितनी चिंताएं हैं, आकुलताएं हैं, वे दुख का कारण है ना। दुख के कारण को रखने का, पालने का, पोषने का शौक थोड़ी ना है। तो फिर दुख के कारणों को निरोध करो। अज्ञान दशा में जीव क्या करता है कि सल्यों को बचा के रखता है, चिंताओं को बचा के रखता है, कसाई की परिणतियों को बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है कि इनने आज हमसे कुछ कहा है, अब कल हमें मौका मिलेगा तो हम कहेंगे। एक उदाहरण है। ऐसी अनेक नाना प्रकार की सल्यों को, चिंताओं को, इनने ऐसा करा था पहले हम ऐसा करेंगे, ये ऐसा हुआ था ऐसा करेंगे, ये पैसा ऐसा था ऐसा खर्च करेंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार की सल्लियों को, चिंताओं को जीव बचा कर रखता है, सुरक्षित रखता है। क्यों सुरक्षित रखता है? क्योंकि हम कसाय को उत्तर कसाय से देंगे, कसाय को कसाय से कसाय रूप परिणमित होंगे। तो इन चिंताओं को, इन सल्लियों को अनादिकाल से जीव बचा के रखता है, सुरक्षित करके रखता है। समय आने पे इन कसायों का, इन चिंताओं का, इन सल्लियों का उपभोग करने के लिए आतुर रहता है। वर्तमान में तो करता ही है और भविष्य में भी इनका उपयोग करना चाहता है। क्यों भैया? चिंताएं, सल्ले जब दुख रूप है, इनका उपभोग क्यों करना चाहता है? इनको बचा के क्यों रखता है? इसलिए बचा के रखता है इन सल्लियों को, इन चिंताओं को, इन आकुलता के कारणों को इसलिए बचा के रखता है क्योंकि उसे निराकुलता के कारण का पता ही नहीं है। उसे निराकुलता की, आनंद की, आत्मस्वरति, आत्मबोध, आत्म प्रतीति आदि जो भी कह लो आप शब्दों में, उसे आत्मसत्ता के बोध का कोई माध्यम ही नहीं मालूम, कोई संसाधन ही नहीं मालूम। लेकिन ज्ञानी को पता है, इसलिए वो सल्लियों को बचाता नहीं है। उसे मालूम है वर्तमान में दुख का कारण, भविष्य में दुख का कारण और अनंत काल तक दुख का कारण है, ये आकुलता का कारण है। चिंताएं, सल, ये सब अनादि अनंत दुख के कारण है। तो भैया वो क्या करता है? ज्ञानी इन सल्लियों का निरोध करता है। और भैया निरोध करके क्या करता है? फिर क्या बचा? जब वो सल्लियों का निरोध करता है तो उसके कारण पता है कि क्यों करा उसने। आकुलता का कारण थी, वो तो अलग बात है। आकुलता के कारण उसने सल्लियों का निरोध करा, ये तो अलग बात है। लेकिन भगवान, उससे भी बड़ी बात है कि उसे निराकुलता का एड्रेस पता है कि जिन उक्त वाणी हृदय चेतनित्व। जिन भगवान की वाणी का यदि हृदय में स्मरण होगा, सुमरन होगा, स्वीकारता होगी, वो चैतन्यमय स्वभाव की यदि वर्तना चलेगी तो ही अनंत सुख का खजाना प्रकट हो जाएगा। उसे पता है, उसे अपने सुख का साधन पता है, उसे अपने सुख की अनुभूति का साधन पता है, उसे अपने ज्ञान अनुभूति का साधन पता है, उसे अपने आनंद अनुभूति का साधन पता है। ऐसी ज्ञान अनुभूति, आनंद अनुभूति का साधन पता होने के कारण से, संसाधन सामने होने के कारण से वे फटाफट इन सल्लियों का, इन चिंताओं का निरोध करता है और निसल निर्द्वंदो बिल्कुल अपने ज्ञान आनंद स्वरूप में निमग्न हो जाता है। जिनुक्त वाणी, जिन भगवान के वचनों का चिंतन करने में निमग्न हो जाता है। तत्काल क्षण मात्र में निमग्न हो जाता है। क्षण मात्र में जिन भगवान की वाणी का चिंतन करने के लिए निमग्न हो जाता है। बस जहाँ जिन भगवान की वाणी का स्तवन करने गया, जहाँ जिन भगवान के वचनों का हृदय में स्वीकार करा, वहीं अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि चैतन्य में है ना वो शक्ति। तो चैतन्य में शक्ति के अनंत गुण प्रकट होने लगते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद, बहुमान, प्रसन्नता, नाना प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जिसकी जैसी पात्रता, भूमिका, भावनाएं, जैसा स्वभाव के प्रति की समर्पणता, जिसके पास जो है प्रतीति, बोध, स्मरण, जिसके पास जो कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगे, चैतन्य का अतिशय उत्पन्न होने लगता है। चैतन्य के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। चिदानंद स्वरूप के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। अनंत गुणमय परमात्मा की आंशिक अनुभूति अंतर से उत्पन्न होने लगती है। श्रद्धा, ज्ञान जागृत होने लगता है। और जहाँ ये आंशिक अनुभूति, ज्ञानानंद अनुभूतियाँ
सारी अनुभूति ज्ञानानंद कहलाएंगी, क्योंकि सब ज्ञान के प्रकाश में दिखती है ना। तो ये सारी ज्ञानानंद रूप अनुभूति हैं, ये सारा ज्ञानानंद रूप प्रकाश उस जीव को सामने वर्तमान लगता है, सामने दिखने लगता है जिनुक्त वाणी के उदय होने से। अब जब देखो, जब ऐसे ज्ञान का प्रकाश होगा, इसे विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश होगा, तो अभ्य जीव क्यों जाएगा मिथ्यात्व के पास? क्यों मिथ्या संसार में रहना चाहेगा? क्यों जन्म मरण की पीड़ा बढ़ाएगा? दूरम दूरम दूरम, एक बार में कहेगा दूर दूर, भैया दूर रहो, बस बिल्कुल दूर रहो। कुछ भी कर लेंगे, रोग शोक पीड़ा जो भी कर्म संयोग में, यदि विष का पान है तो विष का पान कर लेंगे, लेकिन मिथ्यात्व का पान नहीं करेंगे। मिथ्या क्रियाओं में संलग्न नहीं रहेंगे, मिथ्या भावना में संलग्न नहीं रहेंगे। कुछ भी कर लेंगे, विष पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिथ्यात्व में अपना समय नहीं लगाएंगे, शक्ति नहीं लगाएंगे, उपयोग नहीं लगाएंगे। विष पीना सरल है, एक भव का नाश होगा, लेकिन मिथ्यात्व का जहर पीना अनंत भवों के लिए नाश करने वाला है। इसलिए भैया दूरम दूरम दूरम, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। बिल्कुल निर्भय और निशंक होकर दूर हो जाते हैं। और जो ऐसे मिथ्यात्व से, मिथ्या परिणतियों से दूरी बनाते हैं, वे ज्ञानी, वे सम्यक दृष्टि साधक, सच्चे श्रावक एक काम करते हैं बस। ना गुरु महाराज ने अभी इस गाथा में ये नहीं कहा कि नियम करते हैं, व्रत करते हैं, संयम, कुछ नहीं कहा। एक काम करते हैं। गुरु महाराज कौन सा काम करते हैं? उन्होंने कहा एक ही करते हैं बस, दूसरा नहीं करते। कौन सा? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधन। शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में लेकर अपने तत्वार्थ की साधना करते हैं बस, दूसरा कोई काम ही नहीं करते। शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में लेके वीतराग स्वभाव का अभिप्राय पुष्ट करके अपने निराकार चेतन में स्वभाव की साधना करते हैं। साधना ध्रुव तत्व की साधना, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की साधना, आनंद परमानंद में स्वरूप की साधना। इसे ज्ञान विज्ञान में, आनंद परमानंद में स्वरूप की साधना करते हुए वे योगी समस्त शल्य शंकाओं से मुक्त होके अपने आप ही सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धि और मुक्ति को, वह परम योगी, वह परम योगी, परम ज्ञानी। ये है व्यवस्था, ये है व्यवस्था, ज्ञानी साधक की व्यवस्था, उसके ज्ञान की व्यवस्था। उसके ज्ञान का सदा हुआ परिणमन है, उसकी रुचि में सदा हुआ स्वभाव है। भैया क्या 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 सदा हुआ? शुद्ध स्वभाव सतरा है भैया। अशुद्ध पर्याय परिणति वो दूरम, वो मिथ्या परिणति दूरम, वो दूर भैया। अज्ञान भाव, चिंताएं, वो सल विकल्प, वो निरोध नित्यम। पहले ही कह रहा है गुरु महाराज, जो प्रश्न आप करोगे उसके लिए समाधान पहले ही दिया है। अब भैया निरोध नहीं हो रहा तो आत्मा का बल जगा, जिन भगवान की वाणी का सहकार बढ़ाओ। भैया मिथ्या आदि परिणति से दूर नहीं रह पा रहा है, अभी राग आदि भाव से दूर नहीं रह पा रहा है, मिथ्या परिणति है, रसीली लग रही है, रुचि लग रही है, तो कह रहा है जिनुक्त वाणी का चरित्र चिंतन बढ़ाओ, जिन भगवान के वचनों का सहकार बढ़ाओ, चेतन में आत्म स्वभाव की अनुभूति बढ़ाओ, श्रद्धान को बलवत करो और शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप को साधना है, निर्णय पक्का है। अब जब शुद्ध स्वभाव को साधने का निर्णय पक्का है तो फिर दृढ़ता से काम लो, गंभीरता से काम लो, आत्म बल से काम लो, सम्यक ज्ञान के बल को जागृत करो, तत्वार्थ साधन, तो मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग बनेगा, तो मोक्ष मार्ग का क्रम आगे घटेगा। दृढ़ता से काम नहीं लोगे, उलझन में लगे रहोगे, नाना प्रकार की भावनात्मक स्थितियों में बहते रहोगे, नाना प्रकार की भावनात्मक स्थितियों में ऊंचे नीचे मन की दशाओं में प्रभावित होते रहोगे, तो शुद्ध स्वभाव की, जो शुद्ध स्वरूप मात्र की जो साधना है, वे साधना का मार्ग नहीं खुलेगा। और जब तक शुद्ध स्वभाव की तत्व मात्र की प्रयोजन रूप दृष्टि नहीं बनेगी, तत्व के अर्थ को साधने की रुचि नहीं लगेगी, तब तक ये गुरु महाराज की गाथा नंबर 5 भी सिद्ध होने वाली नहीं है। 4 में भी यही था, प्रयोग तत्वार्थ सार्धम, जय शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ सार्धम। जब तक शुद्ध दृष्टि नहीं बनेगी, प्रयोजनभूत तत्व अपनी दृष्टि में नहीं आएगा, तब तक उन्होंने कहा था संसार दुख रूप नहीं लगेगा। ऊपर की गाथा में 4 नंबर में, 5 नंबर में कह दिया उन्होंने स्पष्ट कि जब तक ऐसी ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं होगी,
वीतराग सुध्रुव स्वभाव को साधने की रुचि नहीं होगी, तुम्हारे ज्ञान उपयोग में सक्रियता नहीं आएगी, तो वो उनने कह दिया कि भाई शल्य मल्यों का निरोध विरोध नहीं करना तुम्हारी बस की नहीं है, मिथ्यात्व से दूर रहना तुम्हारी बस की नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मिथ्या से दूर रहने के लिए, शल्यों से दूर रहने के लिए तुम्हें ज्ञान का बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। आत्मबल आएगा स्वभाव की दृढ़ श्रद्धा, प्रचंड अंतर का ज्ञान का तेज प्रकट हो, अर्थात दृढ़ निश्चय हो आत्म स्वभाव का, तो आएगा। निष्ठा हो, बहुत गहरी निष्ठा हो स्वभाव की, तो आएगा ये बल, जिसके बल पे मिथ्यात्व और शल्य दोनों का एक साथ खंडन हो जाएगा। खंडन मतलब निरोध हो जाएगा, हट जाएंगे। मिथ्यात्व से दूरी और शल्यों विकल्पों का चित्त से निरोध। बताओ कितना बड़ा काम है ये। काम है मतलब अब शब्द दे रहा है, कितना बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस शल्यों का निरोध होना प्रारंभ हो जाए, शल्यों का यदि अपने चित्त में रुकना बंद हो जाए, तो समझो कि 90% कम तो कर्म और 90% दुख तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 90% कर्म और दुख खत्म हो जाएगा मतलब शल्यों से ही, चिंताओं से ही दुखी थे, जब अब चिंताएं खत्म तो दुख बेसिक खत्म। शल्यों में ही विक्षिप्त हो रहे थे, अपने अपने आत्मा का हित कर रहे थे, शल्य खत्म तो भैया वो जितनी भी आकुलता थी वो खत्म। और उसके साथ साथ निराकुल जिनुक्त वाणी मिल जाए, चैतन्य स्वभाव का बोध मिल जाए, आत्म स्वभाव की प्रतीति मिल जाए, ध्रुव का उछलता वो बहुमान मिल जाए, तो फिर क्या है, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा, फिर कहाँ रखा संसार, फिर कहाँ रखा ये परिभ्रमण, फिर कहाँ रखा है 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। फिर तो बस एक ही है, आनंद 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 और आनंद। ये गुरु महाराज की साधनात्मक गाथाएं। अभी माला रोहन जी का जो वांछन हो रहा है ना, वो पूरा वांछन जैसी गाथाएं हैं उस अनुरूप करने का भाव है। इसलिए सिर्फ ज्ञानधारा की चर्चा होती है। फिर कुछ ऐसा लगता है भाई 4 दिन से वो गाथा सुन रहा है, और 4 दिन से वो क्या एक धुन चालू होती तो वो बंद ही नहीं होती। तो भैया इन गाथाओं में सिर्फ यही है। तो भाई आज कितनी अच्छी चर्चा हो रही, आज समझाया जा रहा है, आज समझ की बात हो रही है। बस समझ में रुचि आती है, रुचि। हाँ, क्योंकि भूमिका ही ना बुद्धि की, तो इस भूमिका होने के कारण ये है ही, इस समय रुचि लगती है, नए नए विषय जानने में रुचि लगती है। लेकिन भैया ज्ञान धारा में जो पुरुषार्थ होता है, चाहे कुछ समय में आए या ना आए, यदि उससे जुड़े हो, उससे रुचिपूर्वक सुन रहे हो, कोई भी तो बहुत बहुत बिरले कान लोग हैं जो सुन पाते हैं, लेकिन रुचिपूर्वक सुन रहे हो, उसे सुन पा रहे हो, यदि उससे जुड़ रहे हो, उसमें आनंदित हो रहे हो, तो ये समझ लो कि कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। श्रद्धान ज्ञान चारित्र सबकी पराधीनता टूटती है उससे अपने आप ही। कब क्या हो जाएगा वही 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 फिर आज फिर थोड़ा ना पड़ रही है ये वो अभिप्राय, कब कहाँ पुष्ट हो जाएगा ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान स्वभाव का सहकार कब हो जाएगा। वो एक समय का सहकार जहाँ अंतर से आएगा, वहाँ अनंत संसार कहाँ चला जाएगा, एक समय में बिला जाएगा, खोजने से नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कहाँ गया संसार। ऐसी गाथा है गुरु महाराज की, एकदम झनन सीधी सत्य की अनुबोधना कराने वाली, ध्रुव की अनुबोधना कराने वाली, सीधे सत्य का सहकार कराने, सीधे सत्य का सहकार कराने वाली। भैया ध्रुव 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 जो चैतन्य में ही प्रकाशित हो रहा है, देखो न कहते शुद्धम स्वरूपम, बस खत्म। जो ध्रुव अर्घविंद स्वरूप शुद्ध रूप प्रकाशित हो रहा है। ये कौन शुद्ध रूप, कैसा शुद्ध रूप, तो ऊपर ही क्या क्या आ गए थे, काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी, सर्व कर्मलों से रहित निरंजन, सब अनित्य भाव औदायिक भावों से रहित ज्ञान रूप। कौन देखेगा भैया, शुद्ध दृष्टि श्रावक, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक्त वीर, सम्यक्त के वीर को उत्पन्न करने वाला श्रावक। देखो सम्यक्त वीर ऊपर ही क्या क्या आए थे, क्या आए थे कि सम्यक्त के वीर को जो उत्पन्न करेगा वह श्रावक देखेगा। 3 नंबर की गाथा में क्या क्या आए थे, 4 में संसार दुखम कह दिया, और अब 5 में कह रहे हैं शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम।
तो जहाँ से वो वीर जिन भगवान की वाणी के रूप में हृदय में उत्पन्न हो गया, चेतना के अनुभव रूप में, तो पहली गाथा में ही आ गया था, लेकिन अब यहाँ हृदय में गहरी स्वीकारता में बैठ गया। हृदय ने गहरी स्वीकारता में ले लिया कि हाँ, वे चैतन्यमय अतीन्द्रिय बढ़ती हुई शुद्ध ध्रुव सत्ता ही मेरा अनंत रूप है, अनंत रूप है, अनंत रूप है, अनंत रूप है। ये स्वीकारता गहरी हो गई, ज्ञान के अंदर चली गई। ये स्वीकारता गहरी हो गई, गहरी होके ज्ञान के अंदर में चली गई। ये गहरी स्वीकारता जहाँ हुई, जहाँ हृदय के अंदर में भिद गई, अंदर चली गई, तो अब अपने आप ही मिथ्या से दूरी। अब कोई समझाना नहीं पड़ेगा कि ये तुम्हारी मिथ्या मानता है, ये तुम्हारा मिथ्या संस्कार है, ये तुम्हारा राग का भाव मिथ्या है, ये तुम्हारा कर्तृत्व का भाव मिथ्या है, जिन संयोगों में तुम लगे हुए हो तुम्हारा भाव मिथ्या है। अब कोई को समझाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें स्वयं पता लगेगा यार, फालतू चिंता है, फालतू उलझनों में क्या है, सब कचरा कूड़ा है, इनसे कुछ हो रहा है क्या? जो होना है वो हो रहा है, इनसे कुछ काम बन रहा है क्या? सब फालतू कचरा कूड़ा है, इनकी संभाल मवाल कुछ करनी मरनी नहीं है, सब निरोध करने वाली वस्तुएं, अपना स्वभाव संबंधी नहीं है, सब काल्पनिक अवस्था है, इनसे क्या लेना देना। फिर क्या करें? अपना अपना त्रिकालीन ध्रुव स्वभाव है ना, करना जिन भगवान के वचनों का सहकार करो, चैतन्य में स्वरूप का सहकार करो जिन भगवान के वचनों के माध्यम से, और करना ही है, और ही करना है तो शुद्ध स्वरूप की साधना करो, तत्ववाद की साधना करो। दोनों उपाय दिए गुरु महाराज ने। कुछ नहीं बन रहा तो जिन भगवान के वचनों का सहकार करो के बढ़िया आनंद में रहो, अपनी चैतन्यता को सामने रखो बार बार। और यदि और विशेष पुरुषार्थ चल रहा है तो फिर मिथ्याद आदि संस्कार से दूर होके और फिर लगा शुद्ध स्वरूप की साधना की गर्जना, शुद्ध स्वरूप मात्र की गर्जना। समस्त मिथ्या मानताओं को मिटा डालो, समस्त अज्ञान भाव को खाड़ के फेंक दो। सीधी गाथा कह रही है, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ, शुद्ध स्वरूप की साधना करो, यही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, यही आत्मा के हित के लिए कार्यकारी है। इसी से अनंत बहुमान, अनंत श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का मार्ग बनेगा। एक ही मात्र निष्ठा, एक ही मात्र निष्ठा, ध्रुव ज्ञाता स्वभाव। महिमा है, महिमा में महिमा मंडित हो ये जीव। देखो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान धारा की चर्चा चली अपनी। ज्ञेय क्या है, ज्ञायक क्या है, ज्ञान क्या है, एक एक विषय स्पष्ट है आपकी दृष्टि में। इतनी सूक्ष्म ज्ञान धारा की चर्चा होती है, इतनी सूक्ष्म ज्ञान धारा की चर्चा होती है, उसके बाद भी आप उसे सुन के उसको मत लेते हो, मतलब आपकी पात्रता में कुछ न कुछ तो बढ़ रहा है ना। ज्ञान ज्ञेय क्या है, ज्ञान, ये सारे भेद आप चाहे बुद्धि से बता पाओ ना बता पाओ, लेकिन आपने इन सारे भेद प्रभेदों से अभेद अपने स्वभाव को तो सुन लिया ना, अतः भेद प्रभेदों से बाहर अपने अभेद स्वभाव का सहकार तो करा है ना आपने। सब चीज़ आपके ज्ञान में स्पष्ट तो है ना, सब चीज़ आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित तो हो रही है ना। सब कुछ आपके जानने देखने में तो आ तो रहा है ना। और जब सब कुछ आपके जानने देखने में आ रहा है, सब कुछ आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, सब कुछ आपके ज्ञान में झलक रहा है, तो हे भव्य आत्मा, अब अपने आनंद में, परमानंद में बढ़िया मस्त रहो ना, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत और निराकुल, कोई चिंता नहीं, कोई सल नहीं और कोई विकल्प नहीं। भैया इस भूमिका में बहुत मुश्किल है। पहले मुश्किल सामने खड़ी क्यों कर रहे हो? पहले चिंताओं को, आकुलता को सामने क्यों खड़ा कर रहे हो? पहले तो तुम जिन भगवान के वचनों को, निराकुलता को खड़ा करो बस। पहले ही मुश्किल और बाधाओं को सामने क्यों रख रहे हो? बिल्कुल हटाओ इन्हें। पहले ही सर्वप्रथम ही जिन भगवान की वाणी को, अपने पुरुषार्थ को सामने रखो ना, आत्मबल को सामने रखो ना, आत्मबल को सामने रख के और संकल्प तो लो, क्या शुद्धम स्वरूपम तत्वासाधम। जितना होगा, जितना हो सकेगा उतना अपने समय शक्ति उपयोग से तो शुद्ध स्वरूप की तत्व की साधना करने के लिए अपना अपना पूरा सर्वत्र जितना होगा उतना लुटा देंगे, अपन लगाएंगे अपना उपयोग। अब नहीं लगेगा तो
पहले ये बात करने की जरूरत नहीं, लगेगा तो जबकि जब देखी जाएगी। अब कोई क्या भैया हम तो अभ्यास करके देख चुके हैं, लगता ही नहीं। भैया अभ्यास करते देख चुके, तुम स्वभाव की गहरी स्वीकारता सहित नहीं गए थे। अब पहले जिन भगवान के वचनों की गहरी स्वीकारता सहित जाओ, ये जिन भगवान के वचनों का हृदय में अनंत बल लेके जाओ। अब खाली हाथ क्यों गए थे? हाँ, बिल्कुल भरे पूरे होके जाओ, अपने अतीन्द्रिय के स्वरूप के श्रद्धान से भर के जाओ, अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता की अनंत महिमा और बहुमान से भर के जाओ। अपने अनंत गुणों के सहकार को सामने रख के जाओ, फिर देखो कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता निरोध, और कैसे नहीं होती शुद्ध स्वरूप की साधना। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, निर्भय होके जाओ, लेकिन निशंक होके जाओ, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल निशंक, एकदम निशंक कि हाँ मेरा ममल स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में तत्व, मेरा ध्रुव आनंदमय आत्मा, ध्रुव आनंदमय आत्मा। निशंक होके जाओ, बिल्कुल निशंक होके जाओ। जितनी निशंकता आएगी, जितनी निर्भयता आएगी, जितना अंतर से आत्मबल जागेगा, उतने अंश में अपन बाजी मार लो। मतलब बाजी मार लो का मतलब क्या? उतने अंश में निरोध कर दो सल्लो शंकाओं का, चिंताओं का, और उतने समय आनंद में बढ़िया मस्त रहो, निश्चिंतता में रहो, ज्ञान स्वभाव की सहकारिता में रहो, शुद्ध स्वभाव की साधना आराधना में संलग्न रहो। जितनी देर हो जाए उतनी देर तो लूटो अतीन्द्रिय का आनंद। फिर ऐसे करते करते आत्मबल बढ़ेगा, आत्मा का रस लगेगा, स्वरूप की सहकारिता बढ़ेगी, अपने आप ही रुझान बढ़ता जाएगा, तो रुचि अपने आप बढ़ेगी। लेकिन आप स्वीकार तो करो, हृदय से स्वीकार तो करो। जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, चैतन्यमय सत्ता का सहकार तो करो हृदय में कि वो अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान उपयोग में, दर्शन उपयोग में, वो शुद्ध उपयोग वाला मेरा ही स्वभाव। अच्छे से बिल्कुल दृढ़ता से, ढीले ढाल से काम नहीं होगा। अब तो ढील पोल वाले काम खत्म, क्योंकि ये मालारहण जी का जो वांछन है ना, ये साधक की साधना से घटित होता हुआ है। श्रद्धापेक्षा कथन नहीं है ये, सम्यक दर्शन का विषय ज्ञान में प्रतिपादित होने वाले ज्ञानी की ज्ञान धारा है। ज्ञान में बरतती हुई धारा, ज्ञान में बरतता हुआ श्रद्धान, ये साधना का विषय है ना। फिर कैसे साधे? रुचि से साधो, दृष्टि में साधो, उपयोग में साधो। अब ये दृष्टि, उपयोग, श्रद्धा, ये सब समझ में नहीं आते। अरे भैया ये तो समझ में आता है कि मैं ध्रुव तत्व मात्र हूँ, कुछ नहीं आता तो स्वभाव तो समझ में आता है कि मैं अभेद अखंड अविनाशी आत्मा हूँ। पर जो समझ में आ रहा है वही तो शुद्ध स्वरूप है, बस जो नहीं आ रहा वो सब छोड़ दो। तो भैया फिर आप कह रहे हो सल्ले का निरोध करो, ये करो, ये करो, ये सब पता ही नहीं लगता कब क्या है। तो अभी जागृति कम है इसलिए नहीं पता लगता। जैसे जैसे शुद्ध स्वभाव की निरपेक्ष होकर स्वीकारता बढ़ेगी, जैसे शुद्ध स्वभाव का रुझान बढ़ेगा, जागृति बढ़ जाएगी, जागृति बढ़ेगी तो सब समझ में आएगा। जबरदस्ती थोड़ा समझना है, आत्म जागृति को बढ़ाना है, ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव के सहकार को बढ़ाना है। पर्यायों को देखने का लक्ष्य थोड़ी ना है, पर्यायों को दिखाने का लक्ष्य थोड़ी ना है। बात तो आत्मा के जागरण का लक्ष्य है बस। कसायों को, कर्मों को, भाव को, विभाव को देखने का लक्ष्य थोड़ी ना है। लक्ष्य तो त्रिकाली गायक स्वरूप परमात्म सत्ता को देखने का है, भगवान तत्व की रुचि और आत्म स्वभाव की मस्ती को बढ़ाने का है। लक्ष्य तो स्वभाव का है, पर्याय का थोड़ी ना है, पर पर्याय परिणमन का। शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थसार, साधना तो शुद्ध स्वभाव को है, भाव विभाव को थोड़ी ना है। साधना तो निश्चित ध्रुव सत्य को है, त्रिकाली भगवान आत्मा को है। कोई शल्य को, विकल्प को या अज्ञानता को थोड़ी साधना है। साधना तो अपने चैतन्यमयी निराकुल स्वभाव को है।
जब चेतनमय निराकुल स्वभाव को साधना है, जब तत्व मात्र को साधना है, तो बस फिर काहे की चिंता। न चिंता, न सल, न उलझन, न कोई विकल्प, बस एक एक सत्ता, एक सत्ता, शुद्धम स्वरूपम है मेरा स्वरूप शुद्ध। न कोई सल, न कोई भय, न कोई शंका। फिर कर्म धारा है, फिर ये भी बात मत करो कर्म धारा है। क्यों? क्योंकि कर्म धारा है तो एक अपने धारा, तुम खुद दे रहा धारा, कर्म धारा है तो धारा रूप निकल जाएगी। धारा तो प्रभावित होगी और निकलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मों की है ना, वो तो जितनी बंदी उतनी निकल सकती है, सीमित है ना। सम्यक दृष्टि की कर्म की धारा तो सीमित हो गई ना, अनंत बंदी गई तो अनंत संसार की तो है ही नहीं, सीमित धारा हो गई ना। अब कर्म की सीमित धारा अपने समय पे निकलेगी और खत्म हो जाएगी, जितनी है बंदी है उतनी निकलेगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्ञान की धारा तो अनंत है ना, वो कभी मिटने वाली, रुकने वाली, हटने वाली, कटने वाली, छटने वाली नहीं है। जो अनंत की धारा है, उस अनंत धारा के साथ, उस ज्ञान धारा के साथ, अनंत स्वभाव की अनंत महिमा के साथ प्रभावित हो ना भगवान, बिल्कुल प्रभाव करो ना अपना अनंत में। अनंत का अनंत में प्रभाव, अनंत की अनंत में महिमा, अनंत में अनंत का ज्ञान, वैसा अनंत चतुष्टय में वो ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है ना। अनंत 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 चतुष्टय में परमात्मा सत्ता, न भय, न सल, न चिंता। फिर क्या? फिर क्या? आनंद। जहाँ बताओ, जहाँ भय नहीं होगी, जहाँ सल नहीं होगी, जहाँ चिंता नहीं होगी, वहाँ क्या होगा? शांति, आनंद, निराकुलता। किस बात का? अरे भय सल शंका चिंता नहीं है तो वहाँ जिन भगवान के वचनों की आनंद स्वभाव की मस्ती का आनंद है, अपना स्वभाव ही आनंद में है ना। वहाँ अपने स्वभाव की साधना, शुद्ध स्वभाव की रुचि का आनंद है, अपने ज्ञान स्वभाव की वर्तना का आनंद है, अपने ध्रुव शुद्ध परमात्मा सत्ता का आत्म मंथन, आत्मचिंतन का आनंद है। आनंद तो आनंद है, आनंद तो आनंद है। अब आप बताओ आपको कैसा आनंद है? तो आनंद की बात है, आनंद की, शुद्ध 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 बरतता हुआ आनंद, अपने स्वभाव में बरतता हुआ शुद्ध आनंद, एकदम शुद्ध आनंद, एकदम शुद्ध आनंद। वे अनंत स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, बस एकदम बिल्कुल शुद्ध आनंद। इस आनंद में कोई अशुद्धि नहीं है। स्वीकारता, दृढ़ स्वीकारता, गहरी गंभीर स्वीकारता। जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता से स्वीकारता होगी, जितनी गहराई से, जितनी निष्ठा से स्वीकारता होगी, उतनी जल्दी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही राजमार्ग है भगवान, और यही सरल अर्थ है इस गाथा का। सबसे सरल अर्थ है इस गाथा का ये, कि आप निर्भय और निशंक हो और शुद्ध स्वरूप की साधना करना, ऐसा लक्ष्य बनाओ। सबसे सरल अर्थ है इस गाथा का। आप सब मिथ्या देवादेव आदि की सबकी से दूर होना, मिथ्या से दूरी बनाओ, ग्रहित मिथ्या से दूरी बनाओ। 3 प्रकार की, सब प्रकार की सलियों को, चिंताओं को अपने चित्त से करो निरोध, और जिनुक्त वाणी का सहकार करो, चैतन्यमय स्वरूप का सहकार करते हुए एक शुद्ध स्वभाव को साधने का लक्ष्य बनाओ। बस तत्वार्थ की साधना करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये है इसका बिल्कुल सार रूप अर्थ, बिल्कुल सरल अर्थ, कोई भी ग्रहण कर सकता है कि हाँ ये ज्ञाता स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। ये विज्ञानमय, ये विज्ञान घन स्वरूप, ये आत्मसत्ता ही मेरा स्वरूप स्वभाव है। स्वभाव है चैतन्य घन पिंड परमात्मा, बिल्कुल सहज और सरल अर्थ। अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुभूति से बिल्कुल उत्पन्न मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा आनंद स्वरूप, जहाँ ना भय है, न सल है, न शंका है, न चिंता है, न आकुलता है, न दोष है, न दोष दोषारोपण है, न कोई करना आना है, न कुछ जाना है, न कुछ बनाना है, न कुछ उठाना है। जहाँ बिल्कुल निराकुलता, शांति और आनंद है। बस
सब चिंताओं से मुक्ति, सब शल्यों से मुक्ति। भैया जहाँ ऐसी मुक्ति है, जहाँ ऐसी मुक्ति की वर्तना है, जहाँ ऐसा शुद्ध मुक्ति का मार्ग वर्त रहा है, बस वहीं सुख है, वहीं सुख है, वहीं सुख है। और ऐसे अतीन्द्रिय सुख में जो निमग्न है वही परमात्मा है। बहुत सरल अर्थ है इस गाथा का। आज बहुत सरल अर्थ का वांचन करा है। अब 4 दिन से थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आज बिल्कुल सरल कर दिया। भैया कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। आकुलता को छोड़ने का नाम जिन भगवान के वचनों का सहकार है। मिथ्यात आदि से अपनी आत्मा का हित को छोड़ने का नाम तत्वार्थ की साधना है। देखो कितनी सरल परिभाषा। आकुलताओं को छोड़ने का नाम अपने चेतन स्वभाव जिन भगवान के वचनों का सहकार है, और मिथ्या से दूर रहने का नाम अपने तत्वार्थ की शुद्ध स्वरूप की साधना है। बस दूर रह के बताओ, क्योंकि मिथ्या से दूर रहोगे तो कहाँ जाओगे? शुद्ध स्वरूप में। शल्य से दूर रहोगे तो कहाँ जाओगे? चेतना के पास, ध्रुव स्वभाव के पास। बस इतना सही तो मार्ग है, इतनी सरल तो साधना है। ये अपना अनादि निरंतर त्रिकाल शुद्ध निरावरण स्वभाव जो व्रत रहा है बस वही मैं हूँ। कुछ नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। मोक्ष का मार्ग से सरल कार्य और दूसरा नहीं है। मोक्ष मार्ग से सरल और कोई दूसरा कार्य नहीं है इस तीनों लोकों में। लेकिन भगवान जिसकी रुचि हो उसके लिए, जिसकी रुचि हो उसके लिए पता। अच्छा, जानने और देखने में कौन सा तकलीफ है, कौन सी पीड़ा है? जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है। जानने और देखने में कौन सी पीड़ा है, कौन सा कष्ट होता है जानने और देखने? जानने देखने में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, जब पर में एक होकर जानते हो, मेरा पराया अपना पराया मान के जानते हो, चिंताएं करते हो, आकुलताएं होती हैं, तो आकुलता का कारण होता है। जब पर में एक होकर जानते हो, अपना मान के जानते हो, मिथ्या श्रद्धांत सहित जानते हो, तो आकुलता है, तो पीड़ा है, तो सारे संसार बंद हैं, तो 84 लाख योनियों की यात्रा है। यदि सहज जानना देखना स्वभाव है तो फिर कुछ भी निकले। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ज्ञाता हूँ, दिष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, दिष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, दिष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, दिष्टा हूँ। देखो, अच्छा, यदि मानता मिथ्या मानता सहित जान रहा देख रहा हो तो फिर मेरा पराया पने के कारण से सारी आकुलताएं, मेरा तेरा के कारण से, राग देश होने के कारण से सारी विघ्न है, सारी बाधाएं हैं, सारी उलझने हैं और पूरा संसार है। और यदि मिथ्या श्रद्धान को हटा दो बस आप वहां से, वस्तु स्वरूप रूप जान रहे हो, देख रहे हो, अब बताओ, प्रत्येक द्रव अपने स्वभाव में परिणमित हो रहा है। अब बताओ किसको किससे क्या लेना देना? कौन किसको बाधा का कारण पहुंचा रहा है, कौन किसको पीड़ा का कारण बन रहा है, कौन किसके लिए अच्छा और कौन किसके लिए बुरा? देख लो, अब वस्तु स्वरूप रूप जानने में, वस्तु स्वरूप रूप देखने में, वस्तु स्वरूप रूप स्वीकार करने में आकुलता खत्म ही हो जाती है। चिंता अपने आप ही मिट जाती है, शल्य अपने आप ही निपट जाती है। सिर्फ मिथ्या को हटा सामने से, मिथ्या बस ये हटे सामने से, ज्ञान के सामने से मिथ्या श्रद्धान नामक, अश्रद्धान नामक ये परिणति हटे, बस इतनी सी कहानी है। बस वस्तु स्वरूप रूप जानो। अच्छा देख लो, अब जान के देख लो, एक एक द्रव, एक एक गुण, एक एक पर्याय को जान के देख लो, कुछ भी करके देख लो, आपको लगेगा, देख लो, सब बह रहा है, सब स्वतंत्र हो रहा है, अपनी निश्चित योग्यता से हो रहा है। कौन से गुण का क्या हो रहा है, कौन से पर्याय का क्या हो रहा है, कौन से द्रव का क्या हो रहा है, सब सामने स्पष्ट झलकता हुआ दिखेगा, और सबका सब में चलता हुआ अपना अपना दिखेगा। कोई किसी का किसी पर्याय का करता हुआ नहीं दिखेगा। अपने आप ही शांति, अपने आप ही निराकुलता, अपने आप ही मुक्ति, अपने आप ही आनंद, अपने आप ही सुख अनुभूति, अपने आप ही परम अतीन्द्रिय आनंद की वर्तना मिलेगी, परम अतीन्द्रिय आनंद की। भगवान सत्य की सहकारिता में
सत्य की स्वीकारता में परम आनंद का बोध है। सत्य की स्वीकारता में परम आनंद का बोध है। इस परम आनंद के बोध को, परम अतीन्द्रिय आनंद की सहकारिता को, इसको प्राप्त करके जीव सुखी हो सकता है। बस शुद्ध स्वरूप की साधना, शुद्ध स्वरूप की आराधना और शुद्ध स्वरूप के लक्ष्य सहित ही इस जीव को मुक्ति मार्ग की प्रकटता होगी। भाई शुद्ध स्वरूप की साधना ना हो, शुद्ध स्वरूप की आराधना ना हो, शुद्ध स्वरूप की सहकारिता ना हो, तो इस संसार में सब अचेतन अनात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। अनात्मा मतलब दूसरी आत्मा को अनात्मा कह रहा नहीं। अनात्मा मतलब इस त्रिलोक का सारा परिणमन अनात्मा है। त्रिलोक का सारा परिणमन अनात्मा है। मतलब अनात्मा का मतलब होता है जो आत्मसत्ता से अलग, मेरी स्व आत्मसत्ता से अलग हो, वह सब अनात्मा। भाई मेरी अपेक्षा सिद्ध भगवान में अनात्मा है। सिद्ध भगवान अपने स्वभाव में संपूर्ण आत्मा है, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा से अनात्मा कब है? जब तुम उन सिद्ध भगवान को सिद्ध परमात्मा रूप नहीं, राग रूप देख रहा हो, तो वो तुम्हारे लिए सही में अनात्मा है। तुम्हारे द्रव्य में, तुम्हारी आत्मा में कुछ कर नहीं सकते ना। अब तुम उन्हें करता देखोगे, भुगता देखोगे, उनसे राग करोगे, तो सही में तुम्हारे लिए अनात्मा है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा को जानते ही नहीं। अनात्मा, तुम आत्मा से बाहर की प्रवृत्ति को ही देखते हो, बाहर की प्रवृत्ति को ही जानते हो, इसलिए सब तुम्हारे लिए अनात्मा है। और भैया जहाँ आत्मा को जानना होगा, आत्मा को देखना होगा, आत्म स्वभाव को पहचानना होगा, वहाँ सारा अनात्मपना, सारा अज्ञानपना अपने आप छूट जाएगा और शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थार्थम, शुद्ध स्वरूप रूप तत्वार्थ की साधना उत्पन्न हो जाएगी। शुद्ध स्वरूप रूप तत्वार्थ की साधना उत्पन्न हो जाएगी। बस यही मूल विषय है, यही मेन मूल में मूल शुद्ध मार्ग है। आज जो गाथा का अर्थ किया ना, सबसे सरल अर्थ है। इस अर्थ को सुनो, आपको बिल्कुल पूरा 100% मिलान होगा। पूरा आपको जो अभी 3-4 दिन से गुण विषय से चर्चा हो रही थी इस गाथा की, ऐसा लग रहा है यार मिलान नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। इस गाथा तो बहुत हाई लेवल पे जा रही है। आज बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सहजता में एकदम पूरा मिलान होगा। ये कहो कि 90 में 90% मिलेंगे लक्षण। तो भैया ऐसे स्वभाव का श्रद्धान जगाओ, ऐसे स्वभाव की रुचि जगाओ, आत्म साधना, शुद्ध स्वरूप को साधने का लक्ष्य स्थापित करो। बस यही जिनेन्द्र भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय।